नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं आरा के उस युवक के इनकाउंटर की जिसको लेकर अब सरकार अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दी है। झाड़ेगी स्वाभाविक तौर पर। जब इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं तो हर कोई अपना दामन बचाता है, हर कोई अपने दामन पर छींट न लगे इसकी कोशिश करता है। कहने के लिए तो कुछ भी कह दे लो, कहने में कुछ लगता है क्या कि जब समस्या सामने आती है तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो भरत के इनकाउंटर को लेकर जो बातें चल रही हैं, सस्पेंशन फौरी कार्रवाई है, ऐसा परिजन का भी कहना है और गांव इलाके के लोगों का भी कहना है। समस्या क्या आ रही है, पुलिस मुख्यालय भी हाथ खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। और जिस तरीके की गोलबंदी हो रही है, भले जाति वाली राजनीति करने वाले लोग इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, तो जो लोग सही ठहरा रहे हैं उनको इस बात का आभास होना चाहिए कि आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का मिजाज या आबादी वैसा नहीं है जैसा लालू यादव की जाति का है। आप उस मिजाज में आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही पिछड़ा वर्ग जो है कई हिस्सों में विभक्त हो चुका है, कई पॉकेट अलग अलग बन चुका है। तो वहाँ बड़ा मुश्किल होगा अगर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर इस इनकाउंटर को जस्टिफाई करिएगा। तो अभी जिसको अलग थलग कर रखे हैं ना, वो भी चीज़ें किसी न किसी मुहाने पर आकर गोलबंद होना शुरू हो जाएगा और ये गोलबंदी परेशानी खड़ी कर सकती है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है ना वो सही नहीं है। भगवान सिंह कुशवाहा का जो बयान है ना कि भीम सिंह है, भगवान सिंह कुशवाहा है, उसका बयान इसी तरीके से एक बार सेना को लेकर भी हुआ था। ये लोग अराजकता के जो हैं पुजारी हैं, बड़ा मुश्किल से बहुत दिनों के बाद विधायक बने हैं और बनते ही पुराने रंग में आ गए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब 90 के दशक का बिहार नहीं है, उससे बिहार बहुत कहीं आगे चला गया है। तो उस सियासत को जो बनाए रखना चाहते हैं, हमें लगता है कि उस सियासत के बनाए रखने में बड़ा खतरा है। 5% वोट का ही इधर उधर है और कोई चमत्कारी नेता भी नहीं है जो 5% वोट को बाएं दाएं जाने में रोक पाएंगे। इसलिए सवाल वो नहीं है। सवाल सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस इनकाउंटर को लेकर अब देश स्तर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़े होने लगे। जो कह रहे थे कि बताइए हथियार लहरा रहा है, थाना प्रभारी बैठ के जो है सो निगोशिएशन कर रहा है, तो अब ऐसे कहने वाले लोग जो हैं, जो नसीहत दे रहे थे कि देखना है, देखना क्या है, ऐसे लोगों को खत्म करिए, अब वो सारे लोग बगल झांक रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था कि इस तिवारी का सोसाइटी में योगदान क्या है। जिसकी लड़ाई ये लड़ रहा है वो कोई सवर नहीं है, तिवारी नहीं है, झाजी नहीं है, वो सारे के सारे पिछड़े जाति से आते हैं, जिसको वहाँ के एडीएम ने जो है सो जगह दिया था घर बनाने को लेकर, उसकी लड़ाई लड़ी है कि गड्ढा में उसको आपने क्यों दिए हैं, मिट्टी भरवा दीजिए। और उसके पूरे फेसबुक प्रोफाइल पर वो अभी गौर करिए, कहाँ वो इसी तरीके से जो है सो क्रांतिकारिता बात करते थे। और हम ये बात उसके किसी भी उस एक्शन को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। हथियार लहराना, भगत सिंह के मामले में भी गांधी ने यही कहा था, जब आप, ठीक है वो सांकेतिक बम फोड़े थे पूरे देश की जनता को जागरूक बनाने के लिए। इसी तरीके से पार्लियामेंट हाउस में भी जो है सो जो घुस गया था लोग,
वो भी सिर्फ सांकेतिक ही था कि देश की जनता जागरूक हो। बहुत मुश्किल है जीना यहाँ, भ्रष्टाचार, पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तिवारी जी के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम इस तरीके से अगर देश के सामने से लाइव आकर कहेंगे तो देश को लगेगा कि चलिए बदलाव की बात होनी चाहिए। तो तिवारी के प्रोफाइल देखें तो असली भाजपा ही है। भाजपा का जो इनकाउंटर को भी जस्टिफाई ठहरा रहा था, ये खुद इसके पोस्ट पर आप देखिए तो प्योर भाजपाई। तो ये सारी चीजें जो है सो मुख्यालय से मॉनिटरिंग करने वाले लोगों को पता नहीं था कि यह है कौन। उनको लगा कि अरे वहां पहुंचा है तो लगाओ। तो एक बात और हमको याद आ गया, एगो इसी तरीके से बिहारी चला गया था मुंबई में, याद होगा, बस में पिस्टल निकाल रखा था और उस समय में बड़ी बिहारी के साथ वहां ज्यादती हो रही थी। मुंबई पुलिस उसका इनकाउंटर कर दिया था, जबकि वो कोई फायरिंग नहीं करता, सिर्फ बिहार के बारे में जो आप भ्रम फैला रहे हैं, बिहार के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ उस लड़का ने हथियार उठाकर फायर भी नहीं किया था, वो सिर्फ अपनी बात रख रहा था। उसको मुंबई पुलिस इनकाउंटर कर दी। तो ठीक है, वो तो महाराष्ट्र था, यहाँ तो बिहार की पुलिस थी, अपनी पुलिस थी। फिर इस तरीके से इनकाउंटर का मतलब क्या है? और माँ का जो बयान आया है कि उनके सामने में 4 गोली उसके पैर में मारे हैं और जीप में जो है सो अंतिम गोली उसको पेट में मार दी। अगर क्लोज रेंज फायरिंग की बात आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो तो क्लोज रेंज होगा तो फिर दाग आ जाता है। तो क्लोज रेंज फायरिंग की बात पोस्टमार्टम में आ गई तो अभी सरकार और सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि उसको मैनेज कर दे। वैसे सारे लोग मुंह चुरा के भाग रहे हैं। थाना प्रभारी और सभी पुलिसकर्मी वैसे ही सस्पेंड नहीं हुआ है, सारे लोग इसी चक्कर में सस्पेंड हुए हैं, सब के सब इसी चक्कर में सस्पेंड हुए। कोई बचाने को तैयार नहीं है। होता ही है ना, पीठ ठोकने वाला आदमी बहुत है ना, पीठ ठोक दिया, जा बेटा चढ़ जा सूली पर, भगवान करेगा भला। इस तरीके की मानसिकता वाली बात अब सामने आ रही है। अब समझ में आ रहा होगा वहाँ के पुलिस पदाधिकारी को, वहाँ जो डीएसपी निशाने पर हैं, एडीएम निशाने पर हैं, सबके चेहरे पर हवाई उड़ रही है कि अब करें तो करें क्या, कौन बचाएगा? क्योंकि कोई आपराधिक प्रवृत्ति उसका नहीं है, न कोई आपराधिक इतिहास है और मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं, ये बात खुद पुलिस कह रही है। और मानसिक तौर पर के विक्षिप्त लोगों, जो विक्षिप्त लोग हैं, उनके साथ किस तरीके का प्रोटोकॉल, मतलब अगर वो मान लीजिए हिंसक हो जाता है तो एक पूरा एसओपी बना हुआ है, उस एसओपी का पालन करना है। अरे भाई रिवॉल्वर लेके घूम रहा था, किसी को मार थोड़ी रहा था, क्या जरूरी था उसके पीछे पड़ने का? मारता तब ना, पुलिस पहुंची तब ना वो नाटक शुरू किया, अपना दिखाना शुरू किया। पुलिस की जरूरत क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हथियार उठाकर किसी पदाधिकारी का अपहरण कर लिया हो, या किसी नेता का अपहरण कर लिया हो, या किसी ग्रामीण का अपहरण कर लिया हो और वो कुछ फोर्स कर रहा होगा, ऐसा भी नहीं था। तो फिर ये 24 घंटा 48 घंटे इतना बड़ा होमवर्क करके, इतना बड़ी संख्या में फोर्स को जुटाना, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके जाना, आखिर भाई वो आतंकवादी थोड़ी था, सब लोग उसको जानते थे, डीएमएसपी से कई बार पुरस्कार पा चुका था। तो ये सारी चीजें जब आप जानते थे तो फिर इस बात को लेकर हमें लगता है कि जो लापरवाही या जो मनमानी दिखाई है पुलिस, परिजन कोर्ट गए हैं, मुश्किल होगा बचना।